अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश जी ठीक है। हाँ, भाई कुर्सियाँ पर बैठेगा तब वो हो जाएगा। मोदी तक कुर्सियाँ का नाराज बा। अच्छा ये बताइए कि 5 साल अखिलेश जी काम किए थे, मुख्यमंत्री थे, 5 साल योगी, दोनों में कौन अच्छा, ज़्यादा काम कौन किया? हमारा देखे से अखिलेश जी बढ़िया है, समझते हैं ना। हाँ, राम मंदिर कोई मुद्दा है चुनाव में? नहीं, देखिए एक बात है, ये हिंदुओं का स्थल रहा है राम जन्मभूमि, तो एक तरह से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छा हुआ, ये कार्य बहुत बढ़िया हुआ। नहीं उसकी वजह से आप वोट डालेंगे? नहीं, ये कोई मान लीजिए कि मुद्दा नहीं है कि हम राम मंदिर या ये बनवाने से कोई उससे वोट से कन्वर्ट होगा। मेन मुद्दा है यही बेरोजगारी है। और ज़्यादा बेरोजगारी की बात है, भाई मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम भारत को आत्मविश्वास मतलब अपने निर्भर पे भारत है, हाँ अपने पे रहो। नौकरी तो जहाँ तक हो रहा दे ही रहे हैं, हाँ, और जनसंख्या तो हमारे यहाँ बहुत अधिक है। कर्मठ बने, हम लोग नहीं कर्मठ हैं कि सरकारी नौकरी एक है, अरे बहुत काम है, बहुत काम है। और करने वाले के लिए बहुत है, ना करने वाले के लिए अगर नौकरी भी मिल जाएगी उसमें भी सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं काम करेंगे। हाँ, मतलब नौकरी का एक पढ़ा लिखा लड़का जो है मतलब पकौड़े बेच करके भी जी सकता है। हाँ 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 हाँ, मतलब अपने ऊपर आत्मविश्वास हो क्या, पकौड़ा बेचना अच्छी चीज़ है, अपने पैर पे तो है, अपने पैर पे सरकार कितने को नौकरी देगी भाई, जितना उनका काम होगा उतने को ही ना देगी। वो बात सही है, लेकिन मतलब एक पढ़ लिख करके एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ाई में लोग पकौड़े तलेंगे, ये अच्छी बात है। देखिए अगर जो ईमानदारी से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, उसको अपने आप जॉब मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो लोग बेईमानी से पढ़ते हैं? बेईमानी नहीं भाई, अब क्या उधर हम नहीं जाना चाहते, उस चैप्टर पर हम नहीं जाएंगे। हाँ भाई, पढ़ने वालों को क्या नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी नहीं मिल रही है, मिल रही है। नौकरी निकल ही कर रहे हैं लोग कि वैकेंसी निकालते ही नहीं सरकार, तो नौकरी कर। वैकेंसी बहुत निकली है, वैकेंसी हमेशा निकलती है भाई। अब वैकेंसी निकलेगी 2000, अब वैकेंसी हमारे यहाँ 1 लाख है, तो 2000 को हम लेंगे ना, 1 लाख को तो नहीं लेंगे भाई। अब प्यून हम कहते हैं हम PhD हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं, हाँ, हम नौकरी करेंगे तो इंजीनियरिंग की ही करेंगे, PhD है तो हम लेक्चरर बनेंगे, तो भाई उसके लिए हाँ इंजीनियरिंग करके प्यून भी बन सकता है। बिल्कुल बनेगा भाई। आदमी अपने को, हम कहते हैं कि बैठने तो अच्छा है, कुछ करे, हम लोग खुद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में। ये ट्रेन बलिया से चलकर सियालदह तक को जाती है। इस ट्रेन में ज़्यादातर यूपी के लोग जो है सफ़र करते हैं, बलिया और उसके आसपास के लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन बलिया से खुलकर सियालदह तक जाती है। और जिस बोगी में हम हैं वो स्लीपर 2 बोगी है और ज़्यादातर लोकल लोग ही इस बोगी में बैठे हुए हैं। इसमें जो कहते हैं कि भारत के जो आम लोग होते हैं वो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और इन आम लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे होंगे जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। CM योगी के 5 साल के कार्यकाल को अपनी कसौटी पर ये कैसे कसते हैं और किसे राज्य का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग हमें दिख रहे हैं सामने, उन्हीं से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। कहाँ घर है आपका बाबा जी? कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के। बलिया के। हाँ, अभी कुछ दिन के बाद चुनाव होगा, कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेके? चुनाव मोदी जी के मेरी जाए के बाद समझते हैं ना, देश के गान मार के धर दिया है, ट्रेन खाली ले जा रहा मिला,
टिकट का झमेला कमती बा। 5 दिन पहले के रिजर्वेशन करा रहा बा। आज मैं डिब्बा चढ़ लेते हैं, समझते हैं ना, आसन छूट जाएंगे हम। ये बताइए कि योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल में? योगी जी हुए बराम कुछ मैं बाल हम ये सब का बात बच्चा नहीं के समझते, जरा बात बच्चा रहे ना वो दर्द अब पीला रहेगा। समझ जो मन करेगा वही लोग कर देता है। और देख रहे ट्रेन तो कब आदमी न तो पहले फुल टिकट ना मिल न रहा। योगी जी 5 साल में अच्छा काम नहीं किए, काम ठीक नहीं किए। सब उहे बाप चोरे चोर मसरे भाई, समझते हम किसान हैं। अच्छा अब 45 वर्ष नौकरी कर रिटायर हुए हैं जी जी। हम। अच्छा, धनबाद में मोदी जी तो कहते कि हम बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छा सरकार भी। कौन नहीं है। मेरा बाजार मैं बंद कर दिया, दौरी दुकान मैं बंद कर दिया। कहीं मेरा लगा था कि मैं पाप कर दहिए पर न पड़ता। बोलिए गलती कर रहे हैं? ये बताइए बाबा जी कि योगी जी कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, धारा कौनो कुछ नहीं बनाया, सब कुर्सी का लड़ाई बा। राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? राम मंदिर तो ठीक है। हाँ, क्या करिएगा? योगी जी को वोट देंगे, इस बार जिताएंगे कि नहीं? बारिश हो रहा नहीं, धान नहीं तरह हम लोग का सूख रहा है, क्या करेगा? 1400 का गेहूँ बा। बोलिए 1 कुंटल गेहूँ बेची आदमी तक 1400 मिल। ओकरा से खाद बा, पानी बा, मजूरा के मजदूरी बा, वही 1400 का गेहूँ भइल बा। अगली सरकार किसका सरकार देखना चाहते हैं? देखिए जेकर होके। आप किसका चाहते हैं? हाँ भाई, मोदी जी के बारे जाए के बा। मोदी जी को नहीं, उसके अलावा कोई भी? हाँ, जेकर सरकार बनो बढ़िया से चलाओ। समझते हैं ना, गरीबी अब नहीं लगल। गरीबी अब रह दिया ना। गेहूँ चाउ ठेल के मिलता खाए, जरा खेत बाड़ी बा ओके नहीं कर मिलता। अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश जी ठीक है। हाँ भाई, कुर्सियाँ पर बैठेगा तब वो हो जाएगा। मोदी तक कुर्सियाँ का नाराज बा। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल अखिलेश जी काम किए थे, मुख्यमंत्री थे, 5 साल योगी, दोनों में कौन अच्छा, ज़्यादा काम कौन किया? हमारा देखे से अखिलेश जी बढ़िया है, समझते हैं ना। हाँ, तो लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर के गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी जो है इनके बच्चे नहीं हैं, इसीलिए इनको लोगों का दर्द समझ में नहीं आता है। हम आपको बता दें कि हम बलिया सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन में हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। कहाँ घर है आपका? बलिया जिला। चुनाव को लेकर के कुछ सोचते हैं? चुनाव को लेकर के कुछ सोचते हैं? हाँ, अपना आदमी सोचत बढ़ले बा। ये थोड़ा सा तेज बोलिए ना। हाँ, सोचत आदमी। किसको अभी जिताना चाहते हैं अभी अगले चुनाव में? अरे मोदी जी बाणी ना। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों जिताना चाहते हैं? क्यों? अरे मोदी जी बाणन की एक खाली चोर दुआली राशन देता नहीं, व्यवस्था करता नहीं, वही कुल खातिर आदमी करता। हाँ, अब तो हमारा तो पति नहीं है, हम तो अपने परेशान हैं। तब तो मोदी जी के तो हमारा लगे तब नंबर नहीं खे कि हम बात करी कि हमारी परेशानी में बानी।
तो का करी, मजबूर में आदमी बानी, लड़का बालो लड़की बालो। आपको कुछ सरकार से फ़ायदा मिलता है? अरे जो फायदा का मिलता, ये फायदा मिलता कि एक खाली राशन मिलता, लड्डू वाली मिलता, ये न फायदा बा, और दोसर फायदा का बा। राशन मिलता है? कितना राशन मिलता है? राशन तो मिलता, ये बुझे कि बा आदमी 7-8 आदमी मिलता, 25 किलो 5 आदमी के नहीं कट गल बा। हाँ, तो इसीलिए आप मोदी जी को पसंद कर रहे हैं राशन की वजह से? अरे ना भाई, दुनिया जहाँ दी तहाँ दिहल जाई, कहाँ खोल जाई। तो अभी कोनो ये लिखल बा कि वहाँ के दिया ही। अभी तो आप बोले कि मोदी जी अच्छे हैं। हाँ ठीक बा। 5 साल में सीएम योगी ने कैसा काम किया? कुछ फायदा हुआ आपको? फायदा हमारा तो कुछ फायदा नहीं क्या लगत, लोग के तो घर द्वार बनता, हमनी के तो होता नहीं, हमनी के कहा हम बनता आ होता, रोजे के बनी, गरीब के बनबे ना करी तो कहा। तो फिर अच्छा कैसे कर रहे हैं आप? अच्छा तब जे होई करी तो कल जाई, वही आदमी के दियल जाई। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के ही हैं ना? ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के, कुछ महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोग ऐसी सरकार को बनाएंगे जो आगे के कार्य करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। योगी जी 5 साल में, अभी 5 साल पूरे हो जाएंगे कुछ महीने के बाद, कैसा काम किए हैं? कुछ अच्छा लगा आपको? तो योगी जी मान लीजिए कि जो काम किए हैं अच्छा ही किए हैं, और बस यही है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी को लेकर कोई कुछ नहीं किया। योगी जी तो बोले थे शायद कि रोजगार देंगे, और मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, तो लगता है कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? देखिए, अभी तो कोई उतना खरा नहीं उठ रहा है, अभी बेरोजगारी वैसे ही है। अभी भी हमारे युवा जो हैं बेरोजगार के मारे इधर से उधर भटक रहे हैं, और रोजगार, जहाँ तो रोजगार का सवाल है, तो रोजगार मिलता तो हमको या हमारे युवाओं को लगता कि हाँ रोजगार मिला है, बेरोजगारी दूर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आप अपने मतलब आप क्या सोचते हैं, आप किसकी सरकार चुनना चाहेंगे? फिर एक बार हम लोग योगी जी को मौका देंगे। एक बार योगी जी को मौका क्यों देना चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, काम नहीं हुआ, फिर मौका क्यों देना चाहते हैं? अब देखिए, चूँकि मान लीजिए कि अभी 5 साल उनका बीतने जा रहा है, 5 साल में जो देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, और जो है उसका निदान 5 साल में तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग को एक और मौका देना चाहिए ताकि आगे का कार्य हो सके। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 7 साल से ज़्यादा होने जा रहा है उनके पीएम बनने को लेकर के, तो लगता है कि उन्होंने जो कहा था पूरे किए हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो उन्होंने कहा हो वो पूरा हुआ हो, ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। जो कार्य उन लोग किया वो पूरा किए हो। राम मंदिर कोई मुद्दा है चुनाव में? नहीं, देखिए एक बात है, ये हिंदुओं का स्थल रहा है राम जन्मभूमि, तो एक तरह से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छा हुआ, ये कार्य बहुत बढ़िया हुआ। नहीं, उसकी वजह से आप वोट डालेंगे? नहीं, ये कोई मान लीजिए कि मुद्दा नहीं है कि हम राम मंदिर या ये बनवाने से कोई उससे वोट से कन्वर्ट होगा। मेन मुद्दा है यही बेरोजगारी है। कहते कि यूपी में जाति भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और जाति की वजह से भी लोग वोट करते हैं सबसे ज़्यादा, तो जाति की वजह से आप प्रभावित हैं उनसे? नहीं, हम मान लीजिए योगी जी से हिंदुत्व के बारे में प्रभावित हैं, हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और हिंदुओं का साथ देते हैं। बाकी और सब जो हिंदू सम्मेलन या मंदिर का निर्माण जो उन्होंने करवाया है वो सराहनीय है। ये बताइए कि हिंदुत्व की बात की आपने,
क्या हिंदुत्व जो है मतलब कोई डर है, हिंदुत्व को कोई परेशानी है? ये परेशानी चूँकि कुछ वर्षों से हिंदुत्व के एकदम हिंदुत्व हम लोग का सीधे एकदम विलुप्त के कगार पर चला गया था। मान लीजिए कोई सरकार जो आती थी वो हिंदुत्व के बारे में बात नहीं करती थी या हिंदुओं को लेकर नहीं चलती थी। मान लीजिए कि ये एक सबसे बड़ी बात है, यही बस। हिंदू मतलब की बात करना मतलब अच्छी बात आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र है, अब इसमें जो हिंदू राष्ट्र नहीं है, सॉरी, ये जो हिंदू के बारे में लेकर सोच कर चलेगा, हिंदू हित की बात करेगा, वही हम उसके साथ हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो बनारस से आ रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बनारस से। बनारस के रहने वाले हैं। ये अभी चुनाव होगा 4-5 महीने के बाद, तो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या सोचा जाए, ठीक है, अपनी अपनी सरकार आ रही है, हाँ, अपना दिखा रहे हैं लोग, अपना बना रहे हैं सारी चीज़ें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोदी, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी काम तो कर ही रहे हैं। हाँ भाई, कर्मठी नेता हैं, ईमानदार ही हैं, सारी चीज़ें, इनको देश से मोहब्बत है, जनता से मोहब्बत है। हाँ, और क्या बताया जाए। विरोधी लोग तो कहते हैं कि जब कोरोना में जो है लोग मर रहे थे तो मोदी और योगी जो है वहाँ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, तो उन्हें देश से और देश की जनता से कैसे प्यार? ठीक है, अब जहाँ तक विपक्ष की बात है, अब विपक्ष तक जाए। जहाँ तक हमारा सवाल है, जहाँ तक हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जहाँ तक मरने और ना मारने वाली सवाल है, भाई कोई जो नहीं कि कोरोना से ही लोग मरे हों। हाँ भाई, रोग शुगर है, बीपी है, हार्ट है, नाना प्रकार की बीमारियाँ उससे भी है। ये तो एक मुद्दा हो गया। अब उसको आप राजनीतिक मुद्दा लीजिए या जो भी समझिए। हाँ हाँ, और मरना है तो भाई हम तो नहीं समझते। कोरोना से तो बहुत कम लोग आए होंगे, 25% कोरोना होगा, ये नहीं कर रहे हैं कि कोरोना से नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं मरने को। तो क्या कोरोना नहीं था तो क्या लोग नहीं मरे हैं? मरे हैं। हाँ, और देखा जाए तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ये बताइए कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वो भी एक मुद्दा होगा? राम मंदिर लेके आस्था तो हिंदू तो हम भी हैं, और आस्था तो ही है प्रभु के नाम, आस्था ही है। तो भाई राम हमारे हैं, राम हमारे क्या, सभी धर्म के राम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, राम तो राम ही हैं। हाँ, और उनसे भाई अपना उनसे शिक्षाएं मिलती है, धर्म मानना भी चाहिए। हाँ, और क्या कहा जाए। मोदी जी तो काम ठीक ही कर रहे हैं, योगी जी कुछ बहुत सरकारें आई, बहुत कुछ की, लेकिन मोदी जी जो बोले वो करके दिखा दिए। जैसे भाई अयोध्या का मैटर था, अयोध्या में उन्होंने कहा था अगले बार नहीं दिखा, इस बार तो किए। भाई किया कौन? सिर्फ तो भाजपा को मिला। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, भाई मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम भारत को आत्मविश्वास मतलब अपने निर्भर पे भारत है। हाँ, अपने पे रहो। नौकरी तो जहाँ तक हो रहा दे ही रहे हैं। हाँ, और जनसंख्या तो हमारे यहाँ बहुत अधिक है, कर्मठ बने। हम लोग नहीं कर्मठ हैं कि सरकारी नौकरी एक है, अरे बहुत काम है, बहुत काम है। और करने वाले के लिए बहुत है, ना करने वाले के लिए अगर नौकरी भी मिल जाएगी उसमें भी सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं काम करेंगे। हाँ, मतलब नौकरी का एक पढ़ा लिखा लड़का जो है मतलब पकौड़े बेच करके भी जी सकता है। हाँ 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 हाँ, मतलब अपने ऊपर आत्मविश्वास हो। क्या पकौड़ा बेचना अच्छी चीज़ है? अपने पैर पे तो है, अपने पैर पे सरकार कितने को नौकरी देगी? भाई जितना उनका काम होगा उतने को ही ना देगी। वो बात सही है, लेकिन मतलब एक पढ़ लिख करके एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट करके पढ़ाई में लोग पकौड़े तलेंगे, ये अच्छी बात है। देखिए, अगर जो ईमानदारी से पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है,
उसको अपने आप जॉब मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो लोग बेईमानी से पढ़ते हैं। बेईमानी नहीं भाई, अब क्या उधर हम नहीं जाना चाहते, उस चैप्टर पर हम नहीं जाएंगे। हाँ भाई, पढ़ने वालों को क्या नौकरी नहीं मिल रही है? नौकरी नहीं मिल रही है, मिल रही है। नौकरी निकल ही कर रहे हैं लोग कि वैकेंसी निकालती ही नहीं सरकार, तो नौकरी कर। वैकेंसी बहुत निकली है, वैकेंसी हमेशा निकलती है भाई। अब वैकेंसी निकलेगी 2000, अब वैकेंसी हमारे यहाँ 1 लाख है, तो 2000 को हम लेंगे ना, 1 लाख को तो लेंगे नहीं लेंगे भाई। अब प्यून, हम कहते हैं हम PhD हैं, हम इंजीनियरिंग किए हैं। हाँ, हम नौकरी करेंगे तो इंजीनियरिंग की ही करेंगे, PhD है तो हम लेक्चरर बनेंगे। तो भाई उसके लिए हाँ, इंजीनियरिंग करके प्यून भी बन सकता है। बिल्कुल बनेगा भाई। आदमी अपने को, हम कहते हैं कि बैठने तो अच्छा है, कुछ करे, हम लोग खुद कर रहे हैं। तो मतलब एक मौका आप और देंगे योगी जी को? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? बलिया के। कुछ सोच रहे हो? ये बताइए कि अभी चुनाव होंगे 3-4 महीने के बाद, कुछ सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? सोचना तो वही है, जो चल रहा है वही रहेगी, पार्टी तो वही है। पार्टी वही है, मतलब बीजेपी ही, मतलब? जी, हमारे तरफ से बीजेपी ही है। ये बताइए कि कैसा काम किया सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में? मेरे हिसाब से योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और जो भी उनके कार्य हुए हैं बहुत ही अच्छे, सराहनीय और योग्य हुए हैं। उसमें कोई निराशा वाली बात नहीं है, सब अच्छा है हमारे तरफ। ये बताइए, लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि मतलब खास करके रोजगार, किसान, कि मतलब लोगों को सही दाम फसल का नहीं मिलता है, फसल के दाम दुगने करने की बात थी, और तो इन सब मोर्चों पे जो है नाकाम रहने की बात की जाती है सरकार को। लोगों का काम सवाल उठाना है, गलत नहीं उठा रहे हैं, सही भी उठा रहे हैं। कुछ लोग जिनकी आवाज़ कुछ नहीं पहुंच पा रही है ऊपर तक, इसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं मौके का। लेकिन हाँ, पहले भी ये खामियां थी, अभी भी खामियां हैं। कुछ खामियां अपर लेवल से नहीं है, लोअर लेवल से है, जो निचले स्तर से इनको सुधार की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसका यही है बस। ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है। मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए थे, और जब यूपी का 2017 में चुनाव हो रहा था तो उन्होंने यूपी की तकदीर और तस्वीर बदल देने की बात की थी। तो इन सब मोर्चे पे वो क्या खरे उतरे हैं? वो बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास राम मंदिर है। उन्होंने दावा किया था, कर दिया। कश्मीर मुद्दा रहा, उन्होंने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो मेरे को लग रहा है कि आगे मौके देंगे। तो अब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बोल के हम अगर इसे प्रमोट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी का सरकार ठीक है, कोई गलत नहीं है, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए, जिस हिसाब से योगी जी का निर्णय था कठोर सख्त आतंकियों के लिए और जो गुंडागर्दी के लिए, ये एक मैसेज जाता है वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान के सभी राज्यों में। तो ये एक चीज़ होना चाहिए जो कि एक यूपी को बदल के रख दिया है योगी जी ने, जो अखिलेश जी में ये नहीं था। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि यूपी में चीरहरण हो जाता है। चीरहरण तो पहले भी हुआ था, मुख्तार अंसारी के साथ जो दंगा हुआ, और ये आपका बहुत सारे कांड हुए हैं। मेरठ दंगा है आपका, फिर यहाँ पे गोरखपुर दंगा है, बहुत सारे ऐसे दंगे हैं जो अखिलेश जी के राज्य में हुआ है। अभी तो राम मंदिर का फैसला आ गया, कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैं मानता हूँ योगी जी इज़ द बेस्ट।